कैसे हैं आप सबका मेरे चैनल पर बहुत बहुत वेलकम। तो बच्चों आज करेंगे बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक क्लास 4th की इंग्लिश रीडर बुक का, जो है CBSE DAV से रिलेटेड। तो ये जो टॉपिक है वो 3 मार्क्स में आपके पेपर में ज़रूर पक्का आता है। इसको कैसे अटेम्प्ट करना है, टॉपिक है एक्सट्रैक्ट्स के बारे में पहले पूरी नॉलेज ले लेते हैं। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, स्किप मत करें। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स मैंने पेपर रिलेटेड डिस्कस करने हैं। एक्सट्रैक्ट 1 आता है, रीड द एक्सट्रैक्ट केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। एक्सट्रैक्ट होता क्या है, आपके पूरे चैप्टर में से 2 या 4 लाइंस आपको ऊपर उस चैप्टर में से ली जाएंगी, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग ही नीचे क्वेश्चंस दिए जाएंगे, उसके बारे में पूछा जाएगा सब कुछ। तो इम्पॉर्टेंट चीज़ है, चलिए करते हैं। राहुल एंड राज वर बेस्ट फ्रेंड्स स्टडिंग इन क्लास 4। जो राहुल एंड राज है आपने 2 फ्रेंड का चैप्टर आपकी बुक में, वो दोनों 4th क्लास में पढ़ते हैं। राहुल वॉज गुड एट स्पोर्ट्स बट पुअर इन स्टडी। राहुल किस में अच्छा था, वो स्पोर्ट्स में अच्छा था पर स्टडीज़ में बहुत बुरा था। राज वॉज गुड एट बोथ, और राज था दोनों में अच्छा। दे ऑफन हैड अ साइकिलिंग कॉन्टेस्ट, उनका साइकिलिंग का कॉन्टेस्ट होता था। Raj always managed to win. As a result, Rahul became jealous of Raj. Raj always हमेशा ही विन करता था, तो राहुल उससे जेलसी करता था। ध्यान से कॉपी पेन अपने पास रखिए। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। हु वर बेस्ट फ्रेंड्स, इनमें से कौन कौन 2 बेस्ट फ्रेंड्स थे। राहुल एंड राज वर बेस्ट फ्रेंड। देखिए साथ साथ में आंसर भी दिए गए हैं। आपके पेपर के लिए शीट बहुत हेल्पफुल है। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना किस किस को फ़ायदा हुआ है। वाई डिड राहुल बिकेम जेलस ऑफ राज, राहुल जेलस क्यों करता था राज से। राहुल बिकेम जेलस बिकॉज राज ऑलवेज वन एंड वॉज गुड इन बोथ स्टडीज़ एंड स्पोर्ट्स, क्योंकि दोनों में ही अच्छा था और हमेशा जीतता था। अब ये जो पैराग्राफ दिए उसके रिलेटेड आ गया नेम द चैप्टर। अब चैप्टर का नेम बताना है हमने लाइंस के अकॉर्डिंग, किस चैप्टर में से, और ट्रू फ्रेंड में से तो उसका नेम लिख देना। सी आएगा, ये भी एक एक्सट्रैक्ट है इतना लंबा। फिल इन द ब्लैंक्स। राहुल वॉज गुड एट डैश, यहाँ से ढूंढो। राहुल वॉज गुड एट स्पोर्ट्स, तो आपने लिख देना स्पोर्ट्स। ये जो ऊपर पैराग्राफ दिए ना उसमें से सारे आंसर्स देने हैं। राज ऑलवेज मैनेज टू डैश, यहाँ देखो राज ऑलवेज मैनेज टू विन, यहाँ लिखेंगे विन। नेक्स्ट आएगा मेक सेंटेंसेस। जेलस का आप अपनी मर्जी से कोई भी सेंटेंस बना सकते हो, चाहे तो ये लिख दो राहुल बिकेम जेलस ऑफ राज। और कॉन्टेस्ट का क्या लिखोगे, कॉन्टेस्ट Rahul and Raj had a cycling contest. Simple. Find out the word from the extract which means. अब देखो a competition हमें दिया है एक लाइन, उसका सेम मीनिंग जो इसका कंपटीशन का सेम ऐसा ही वर्ड हमने इस पैराग्राफ से ढूंढना है। कॉन्टेस्ट उसका भी सेम मीनिंग होता है। सेकंड, फीलिंग अनहैप्पी अबाउट अनदर पर्सन सक्सेस। जेलस, ये लाइन का क्या मतलब है, किसी की सक्सेस से अनहैप्पी, दुखी होना, तो जेलस का मतलब भी वही होता है, ठीक है। तो ये आपका यहाँ तक आ गया 1 एक्सट्रैक्ट। ये पेपर में हमेशा आता है, पक्का आता है, तो इसको ज़रूर करना है। सेकंड आएगा, सेकंड एक्सट्रैक्ट हम करेंगे। अगर टीचर्स मेरी वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ आप ये कंसेप्ट्स क्लास में ज़रूर करवाएं, बच्चों को रिवीजन करवाएं। ये इनका सिलेबस, इनका पैटर्न चेंज हो चुका है 4th क्लास का। 1 day बिफोर द स्पोर्ट्स डे, ये नेक्स्ट एक्सट्रैक्ट है बेटा। 1 day बिफोर द स्पोर्ट्स डे राहुल हिट अपॉन अ प्लान टू डिफीट राज। उसने क्या एक प्लान बनाया राज को डिफीट करने का। ही वेंट टू द ग्राउंड बिफोर एनीवन हैड अराइव्ड देयर, वो पहले ग्राउंड में चला गया जबकि कोई भी नहीं आया था। ही डग अ स्मॉल पिट ऑन द पाथ वेयर राज वॉज सपोज्ड टू रन, जहाँ राज ने दौड़ना था उसने वहाँ एक गड्ढा खोद दिया। ही कवर्ड इट विद लीव्स एंड वेंट बैक टू हिज क्लासरूम, उसने उसको लीव्स के साथ कवर कर दिया और अपनी क्लासरूम में वापस आ गया।
आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। अब इसके रिलेटेड क्वेश्चंस करने हैं, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। व्हाट प्लान डिड राहुल मेक? राहुल टग अ पिट ऑन द रनिंग पाथ टू डिफीट राज। यही उसने प्लान बनाया था ना। अब हो सकता है तो यही जो आंसर दिए ये भी आप लर्न कर सकते हो, पर रट्टा नहीं लगाना, समझ के करना है। जो भी हमें ऊपर पैराग्राफ दिए उसके अकॉर्डिंग बेटा आपने आंसर्स लिखने हैं क्वेश्चन के। वाई डिड राहुल कवर द पिट विद लीव्स? राहुल कवर द पिट सो दैट राज कुड नॉट सी इट। ये हो गया ए पार्ट। बी पार्ट आ गया फिलिंग द ब्लैंक्स। राहुल डग अ स्मॉल डैश ऑन द पार्ट। राहुल डग अ स्मॉल पिट, सेम लिखेंगे यहाँ पे PIT। राहुल कवर्ड द पिट विद, किसके साथ कवर्ड किया? उसने लीव्स के साथ कवर्ड कर दिया, LEA। मेक सेंटेंसेस ग्राउंड। ग्राउंड का क्या बनाओगे? राहुल वेंट टू द ग्राउंड बिफोर एनीवन हैड अराइव्ड। क्लासरूम, क्लासरूम का क्या बनाओगे? वी वेंट बैक, स्टूडेंट्स वेंट बैक टू देयर क्लासरूम। ईजी सा बनाया करो कि कोई मिस्टेक भी ना हो। फाइंड आउट द वर्ड फ्रॉम एक्सट्रैक्ट विच मीन्स टू मेक अ होल इन द ग्राउंड। ऐसे ही सेम मीनिंग किस वर्ड के पैराग्राफ में? डग का। टू विन अगेंस्ट समवन, डिफीट। यहाँ तक समझ आ गया है तो लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो चैनल को, और नोटिफिकेशन हर वीडियो की लेने की अगर आपको आए तो आपको बेल बटन ऑन करना पड़ना है, ठीक है, ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। नेक्स्ट आ गया थर्ड एक्सट्रैक्ट। हमने 2 कर लिए ना, फर्स्ट और सेकेंड, अब थर्ड आ गया। रीड द एक्सट्रैक्ट केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग दैट फॉलोज। राहुल ओवरटुक हिम, ही वॉज वेरी हैप्पी एज हिज प्लान। राहुल, वो रेस लगा रहे राहुल उससे आगे चला गया। ही वॉज वेरी हैप्पी एज हिज प्लान हैड वर्कड एंड ही हैड वन द फर्स्ट प्राइज। और बहुत ही खुश था कि मेरा तो फर्स्ट प्राइज़ आ गया। राहुल टुक द ट्रॉफ़ी होम, और वो ट्रॉफ़ी अपने घर ले गया। हिज पेरेंट्स वर ऑल्सो वेरी हैप्पी, उसके पेरेंट्स भी हैप्पी हो गए। हिज फ्रेंड्स वर प्राउड ऑफ हिम बट राहुल वॉज नॉट हैप्पी। सभी खुश थे पर राहुल नहीं खुश था। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। वाई वॉज राहुल हैप्पी एट फर्स्ट? राहुल वॉज हैप्पी बिकॉज ही हैड वन द फर्स्ट प्राइज। Why was Rahul not happy later? Rahul was not happy later because he knew he had cheated and hurt his friend. उसको पता था कि उसने धोखे से ये ट्रॉफ़ी ली है अपने फ्रेंड को चीट करके, इसलिए वो अंदर से खुश नहीं था। उसी थर्ड एक्सट्रैक्ट से रिलेटेड आ जाएगा फिलअप्स। राहुल वन द फर्स्ट प्राइज। राहुल टुक द डैश होम ट्रॉफ़ी, TROPHY। यहाँ पे आप ट्रॉफ़ी के प्राउड के सेंटेंस बना लोगे, इजी बनाना, पैराग्राफ में दिए गए हैं, आप अपनी मर्ज़ी से भी बना सकते हो। फाइंड आउट द वर्ड फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट विच मीन्स। अब वेंट अहेड ऑफ, ओवरटुक, सेम मीनिंग, अवार्ड गिवन टू द विनर, ट्रॉफ़ी। नेक्स्ट आएगा एक्सट्रैक्ट 4। Read the extract carefully and answer the question that follows. राहुल went to Raj। बच्चे कमेंट में ज़रूर लिखना कि आपको समझ आई है, टॉपिक अच्छा लगा है, टॉपिक इंटरेस्टिंग है, और ये सबसे बात है ये हेल्पफुल है। 3 मार्क्स का आपका एक्सट्रैक्ट पेपर में आना ही आना है, पक्का ये। राहुल went to Raj and apologized to him from the core of his heart। उसने अपोलोजाइज़ किया दिल से। राज forgive him and agreed to the friends with him again। कि वो उसने राज ने उसको फॉरगिव कर दिया और वो दोनों हमेशा अब दोबारा से फ्रेंड्स बन गए। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। व्हाई डिड राहुल अपोलोजाइज टू राज? राहुल अपोलोजाइज बिकॉज ही रियलाइज हिज मिस्टेक। सेकेंड, व्हाट डिड राज डू आफ्टर राहुल अपोलोजाइज? क्या किया था उसने? राज forgave Rahul and became friends with him again। दोबारा से वो फ्रेंड्स बन गए। नेक्स्ट आएगा fill in the blanks। Rahul apologized from the core of his heart। core of his heart। Raj dash Rahul। Raj forgave Rahul।
सेंटेंसेस यहाँ पर मुझे इससे फॉरगिव और फ्रेंड्स के एक अच्छा सा सेंटेंस मुझे कमेंट में डालो, मैं देखूँ आपको लोग कैसे इजी, कैसे भी आप कौन कौन से सेंटेंस पेपर में बना के आओगे। नेक्स्ट आएगा फाइंड आउट द वर्ड फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट विच मीन सेड सॉरी, अपोलोजाइज्ड, एक्सक्यूज समवन फॉर मिस्टेक, फॉरगिव। 4 एक्सट्रैक्ट्स हमने कर लिए। नेक्स्ट है 5th एक्सट्रैक्ट। Read the extract carefully and answer the question that follows. Rahul was ashamed and cried bitterly. Raj came to him and said, Rahul, do not worry. This is just a class test. Said, studying well and work hard from now onwards. Start studying, Answer the following. Why was Rahul ashamed of himself? Rahul was ashamed because he had performed poorly in the class test. Next, what advice did Raj give to Rahul? क्या उसने advice दी थी? Raj advised Rahul to study well and work hard. Next, fill in the blanks. Rahul cried bitterly. यहाँ क्या आएगा? BITTERLY. Raj asked Rahul to work hard. Next sentences. Find out the word from the extract which means feeling guilty, ashamed, to put great effort, work hard. ये हमारा 5th एक्सट्रैक्ट भी यहाँ पे फिनिश हो गया। नेक्स्ट आएगा ये आपके कौन से चैप्टर के आ गए आप? आज हमने किया है राहुल अ ट्रू फ्रेंड चैप्टर के हमने एक्सट्रैक्ट किए हैं। नेक्स्ट आएगा आपका मिक्सअप एट बर्थ का आज एक्सट्रैक्ट, इसके भी कंटिन्यू करते हैं। I may never have become a cricketer and this book would not have been written if my uncle Mr. Narayan Maswekar had not come to my life the day I was born. Who helped Sunil Gavaskar at the time of his birth? किसने की थी? उसके अंकल मिस्टर नारायण मासवेकर ने, ठीक है, हेल्प्ड हिम, उसके नान काका ने। व्हाट डिड, ये आ गया क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2। व्हाट डज सुनील गावस्कर से अबाउट बिकमिंग अ क्रिकेटर? क्या बोला था? ही सेज दैट ही मे नेवर हैव बिकम अ क्रिकेटर विदाउट हिज अंकल, कि उसके अंकल ने ना हेल्प की होती तो आज वो क्रिकेटर ना होता। सेंटेंस फ्रेम कोई भी आप लिख सकते हो। सुनील गावस्कर अंकल नेम, यहाँ पे नेम लिखना है। क्या आएगा? मिस्टर नारायण मासवेकर, मिस्टर नारायण मासवेकर। वर्ड डिटेक्शन, फाइंड अ वर्ड फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट विच मीन्स अ पर्सन हु प्लेज क्रिकेट। क्या बोलते हैं उसको? क्रिकेटर। तो इसे पैटर्न वही रहेगा, चैप्टर चेंज हो गया। नेक्स्ट आएगा द नेक्स्ट डे ही केम अगेन एंड पिक्ड अप द बेबी ड्यूरिंग baby lying in the crib next to my mother. To his utter horror, he discovered that the baby did not have hole on his left earlobe. तो वो क्या? क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2। Where was the baby lying? The baby was lying in the crib next to his mother. Second आएगा what shocked the uncle? The uncle was shocked because the baby did not have the hole in his ear, कि ईयर पे वो होल ही नहीं था, इसलिए वो अंकल उसके शॉक्ड हो गए। नेक्स्ट अब आएगा सेंटेंस हमने फ्रेम करना है। द बेबी डिड नॉट हैव द होल ऑन हिज लेफ्ट ईयर लोब। लेफ्ट ईयर लोब। फाइंड अ वर्ड फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट विच मीन्स ग्रेट फियर और शॉक, हॉरर। फिनिश। नेक्स्ट आएगा एक्सट्रैक्ट 3। अब ये इम्पॉर्टेंट है, इसकी वीडियो के एंड में मैं इसकी स्क्रीनशॉट डाल दूँगी, प्रिंट आउट निकलवा लेना और इसको प्रैक्टिस करो। A frantic search was made and I was located sleeping peacefully beside a fisherwoman, totally ignorant of the commotion I had caused. First question क्या है? Beside whom was the baby found sleeping?
The baby was found sleeping beside a fisherwoman. Was the baby aware of commotion? Question 2. No, the baby was not aware of the commotion. Then sentence, the baby was sleeping peacefully beside a, यहाँ आएगा fisher woman. Word detection, find a word from the extract which means noise or confusion. Same word, पैटर्न नहीं रहेगा, लाइंस बदल सकती है. तो हमने आज क्या किया, 2 चैप्टर्स की ट्रू फ्रेंड एंड मिक्सअप एट बर्थ की एक्सट्रैक्ट किए जो आपके पेपर में 3 मार्क्स में आते हैं, और उसका एक पैटर्न हमने डिस्कस किया कि किस पैटर्न में एक्सट्रैक्ट आता है. आपने पूरी प्रैक्टिस करके जानी है, और नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे इसका पेपर पैटर्न विद रिवीजन शीट. तो जिन जिन बच्चों को चाहिए रिवीजन शीट पेपर पैटर्न PT1 का क्लास 4th का, तो आप मुझे कमेंट में डालोगे पेपर पैटर्न क्लास 4th. टिल देन टेक केयर, बाय बाय.